नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमेशा मानते हैं कि आप लोग क्या है अध्ययन तो पूर्ण रूप से कर रहे होंगे, फिर भी 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो कम ऑनलाइन आ रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अध्ययन कराया जा रहा है, आपका जो भी क्लास चल रही है, जो भी सब्जेक्ट के जो चैप्टर चल रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा इनसे, इसलिए आप क्या है निरंतर कक्षाओं को लेते रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम अध्ययन कर रहे थे आपका समास प्रकरण। ठीक है, इसका अध्ययन कर रहे थे समास प्रकरण। और मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जब तक शब्द रूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग क्या है समास नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको रमा, राम और फल शब्द के रूप भी लिखाए थे। ठीक है, तो अब क्या है, हम दोबारा से इसके एक बार अव्ययी भाव को समास को दोबारा से देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास उपसर्ग बताए थे मैंने आपको इसके। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होगा और क्या होगा, पूर्व पद अव्यय होगा या फिर उपसर्ग युक्त होगा। ठीक है, उस उपसर्ग का जो भी अर्थ होगा वो किसमें, उस संज्ञा वाले पद के बाद लिखा जाएगा। जैसे हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे, उप की, जिसका अर्थ क्या था, समीपार्थे। और प्रथम पद में क्या लगी हुई थी, प्रथम पद में आपकी थी षष्ठी विभक्ति, यानी प्रथम पद से जो युक्त पद होंगे उन वाले पदों में क्या लगाएंगे, हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे हमने लिखा था पहले उपनगरम। अब नगरम क्या है, नपुंसकलिंग का पद है। ठीक है, तो फलम शब्द के रूप के षष्ठी का एक वचन क्या हो जाएगा, नगरस्य। क्या हो जाएगा, नगरस्य। यहां पर क्या जाएगा आपका समीपम। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा था एक उप यमुनम। यहां पर क्या हो जाएगा, यमुना यह समीपम। यमुना है क्यों किया है हमने, क्योंकि जो यमुनम शब्द है उसका मूल शब्द क्या होता है, यमुना। और यमुना क्या होता है आपका आकारांत। ठीक है, तो आकारांत जो रूप होंगे वो किसके अनुसार चलेंगे, रमा के अनुसार। ठीक है, उसके बाद यदि हम और पद देखें, उपगृहम। गृहम नपुंसकलिंग का पद है तो इसकी तरह हो जाएगा गृहस्य समीपम। ठीक है, ऐसे ही उपाश्वम। उपाश्वम का मतलब होता है उपाश्वम, संधि हो रही है दीर्घ, तो क्या हो जाएगा अश्वस्य। भाई राम शब्द रूप है, क्या राम की तरफ चलेगा, बाहर में क्या लिखना है, समीपम। अब हमको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि उप वाले पद से, किससे, उप वाले पद से जो भी पद बनकर आएगा उस वाले पद में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और बाद में क्या लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, समीपम। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका उप। अब जैसे नदी लिख, यहां पे आ गया उप नदी। ठीक है, तो आप लोगों की किताब में क्या है, 500 से ले लेना था कहीं से, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, शब्द रूपों को ज्यादा से ज्यादा देखना है। और नदी शब्द की जो रूप होंगे उसमें आता है नद्या, और यहां पर आ जाएगा समीपम। तो ये वाला जो पद था ये तो था कि समस्त पद जो होगा, ये समस्त पद, ये आपने क्या कहा जाता है, समस्त पद कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे समस्त पद का क्या होता है, ये विग्रह होता है। ठीक है, अब क्या है, यदि आपको विग्रह दे दिया जाए और उसका समस्त पद बनाना हो तो किस प्रकार बनाएंगे। जैसे एक पद है नगरस्य समीपम। अब आपके लिए प्रश्न आ जाए कि अधोलिखित समास विग्रह पदानाम समस्त पदम कृत्वा समासस्य नाम अपनी लिखत। मतलब इसका ये कहने का यह है कि नीचे लिखे हुए पद का समास विग्रह जो किया हुआ है उसका समस्त पद बनाते हुए क्या लिखना है, हमको समास का नाम लिखना है। तो हम पहचान कैसे करेंगे, भाई समीपम किसके अर्थ में आता है, उप के अर्थ में। तो सबसे पहले क्या आएगा, उप। क्या आएगा, उप। जिस वाले पद में हमने क्या लगाई थी, षष्ठी विभक्ति, और ये वाला पद हम किस में ले जाएंगे, नपुंसकलिंग के एक वचन में, जो कि क्या हो जाएगा, नगरम। ऐसे ही यहां पर और जैसे जैसे ही आ गया तटस्थ्य समीपम। समीपम का क्या था, उप, तटम,
तट का क्या हो जाएगा? तटम, क्योंकि ये किसमें चला जाएगा? नपुंसकलिंग में। तो इस प्रकार से हम क्या है, समस्त समास विग्रह पद का समस्त पद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उप वाला जो उपसर्ग है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला आता है आपका अनु। क्या आता है? अनु, जो कि आता है आपका पश्चात और योग्यार्थ। पश्चात और योग्य के अर्थ में क्या किया जाता है? अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और इसके भी क्या होगा? प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? प्रथम पद में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अनु रथम। अब रथम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का पद है, सीधी बात है, फल की तरह या राम की तरह रूप चल जाएंगे। क्या हो जाएगा? रथश्च। अब योग्य नहीं आएगा, जब तक देख लेना। योग्य जो पद है वो सिर्फ एक या दो पदों में आएगा, वो आपको मैं बता दूंगा अभी। क्या आएगा यहाँ पर? रथश्च पश्चात। अर्थ यदि इसका देखना चाहें तो रथश्च माने रथ के, पश्चात यानी पीछे। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा ऐसे। अनुगृहम क्या आ जाएगा? गृहस्य पश्चात, घर के पीछे। अनु विष्णु, विष्णु गुरु चलेंगे रामा गुरु की तरह, तो यहां पर क्या आ जाएगा? विष्णु हो पश्चात। क्या आएगा? विष्णु हो पश्चात। अनु जनकम क्या आ जाएगा? जनकस्य पश्चात। क्या जाएगा? जनकस्य पश्चात। तो इस प्रकार से ये जो है हम क्या हो जाएंगे? इसके अर्थ हो जाएंगे। अब यदि हम इसकी बात करें योग्य अर्थ की, तो ये कहाँ आएगा? एक तो आएगा यहां अनुगुणम। भाई योग्य अर्थ का मतलब क्या होता है कि योग्य। तो गुण कितने होते हैं? अनेक होते हैं, इसलिए गुणा नाम क्या आएगा? योग्यम। भाई गुणों के योग्य। और एक आएगा आपका अनु रूपम। अब भाई यहां पर क्या है? हम बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पद यदि हम इसको बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? रूपों की योग्य, जबकि रूप क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? भाई एक व्यक्ति एक रूप के ही तो योग्य होगा। ये थोड़ी ना है कि एक व्यक्ति में ही अनेक रूप मिल जाएंगे, नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रूपस्य योग्य। ठीक है, तो अनुपसर्ग का जो योग्य का जो अर्थ है कहां प्रयोग करना है? एक तो गुण में और एक रूप में। ठीक है, अब इस वाले पद में हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे दूसरा लगाना चाहें, जैसे कैसे समास विग्रह पद का समस्त बनाना हो, जैसे आपको ये दे दिया लता यह पश्चात। क्या दे दिया? लता यह पश्चात। अपन क्या करेंगे? पश्चात किसके अर्थ में आता है? अनु के अर्थ में। अनु तो आएगा ही आएगा। लता क्या है? स्त्रीलिंग का पद है, तो अनु लतम क्या आएगा? अनु लतम। ऐसे ही शंभो पश्चात। जहां पर ये मात्रा है वहां पर क्या लिखेंगे अपन? अनु तो यहां लिखेंगे शंभु, क्योंकि जो उकारांत वाले जो पद होंगे क्या होंगे? उकारांत वाले पद जो होंगे उनके रूप किस प्रकार चलेंगे? इस प्रकार चलाए जाएंगे। एक बार गुरु गुरु को लिखा रहा हूं मैं आपको, देख लीजिए। शब्द रूपों में ही लिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया? अनु उपसर्ग इस प्रकार से क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनु जो उपसर्ग आपका इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगा। अगले उपसर्ग की यदि हम बात करें तो अगला उपसर्ग आता है आपका प्रति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? वीपसार्थे। क्या होगा? वीपसार्थे सम पद को किसको माना जाएगा? इसको कि सॉरी उत्तर पद को क्या लिखेंगे अपन?
उत्तर पद को सिर्फ 2 बार लिख देंगे हम, ठीक है। उत्तर पद को दो बार लिख देंगे, और जो प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद में या तो द्वितीय विभक्ति लगा देना या फिर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देना। जैसे ज्यादातर उदाहरण आपको याद ही होते हैं इसके। प्रत्येकम, भाई इसमें क्या हो जाएगा, प्रति तो उत्तर हो ही गया, ठीक है। उत्तर पद को 2 बार लिखना, उत्तर पद क्या बचा, एकम, तो एकम एकम लिख देना, एकम एकम, सही माना जाएगा। प्रति लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे प्रतिपादम, पादम, पादम, या फिर क्या लिख रहा है वो, सप्तमी विभक्ति, पादे, पादे भी लिख सकते हैं। यानी दोनों पदों में क्या लगा सकते हैं हम, सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हैं। ऐसे ही प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम क्या आ जाएगा, क्षणम, क्षणम, यहां पर क्षणे, क्षणे, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका। ऐसे प्रतिस्थानम, ज्यादातर उदाहरणों को याद रखना है हमको, क्योंकि उदाहरण यदि एक बार हमको याद हो गए तो फिर हमको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उदाहरण जब रिपीट होते हैं तो उसमें आप लोगों का ही फायदा होता है। स्थानम स्थानम या फिर स्थाने स्थाने, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपन प्रति वाले उदाहरणों को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रति वाला हो जाएगा। अगला यदि हम देखें, क्या ध्यान रखना है अब हमको, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन से वाले उपसर्ग में विभक्ति कौन सी लग रही है, उसके पद को कितनी बार लिखना है। जैसे अनुप्रति में क्या है, 2 पद को, सॉरी, प्रथम पद को अपन 2 बार लिख सकते हैं, सप्तमी विभक्ति में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला यदि हम देखें, अगला आता है आपका निर। क्या आता है, निर, जो किसके अर्थ में आएगा, अभावार्थे, किसके अर्थ में आएगा, अभावार्थे। और यहां पर क्या लिख देंगे, प्रथम पद में विभक्ति षष्ठी, ज्यादातर किसका प्रयोग हो रहा है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अभाव के अर्थ में क्या जाएगा, षष्ठी। उदाहरण देखते हैं, निर्जनम, जन्म शब्द है, षष्ठी विभक्ति के रूप क्या हो जाएगा, देखो जनस्य नहीं होगा यहाँ पर, जनस्य का मतलब होता है एक लोग का अभाव, जबकि लोग नहीं वो लोगों होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, जना नाम अभाव। विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, यदि हम उदाहरणों को निरंतर पढ़ते रहेंगे तो उदाहरण तो हमको वैसे ही याद हो जाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही याद करना है उदाहरणों को। निर मक्षिकम, मक्षिका शब्द होता है, इसलिए क्या आता है, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम क्या आ जाएगा, अभाव है। क्यों आया है कि निर उपसर्ग के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अभाव का, ठीक है। अभाव का अर्थ कर रहे हैं, और प्रथम पद में क्या लगा रहे हैं हम, षष्ठी विभक्ति। तो यदि आपको रूप याद है तो आप षष्ठी विभक्ति का अच्छी तरह से प्रयोग कर पाओगे। अब जैसे ये शब्द आ गया नि शंकम, और शंकम का मूल शब्द क्या होता है, शंकम का मूल शब्द होता है शंका, और शंका क्या हुआ, आकारण शब्द हुआ। तो आकारण किसकी तरह, रमा की तरह, तो क्या आएगा, शंका यह, क्या आएगा, शंका यह, अंत में क्या आ जाएगा आपका, अभाव। शंका या क्या आ जाएगा, अभाव। ऐसे ही निर्बाधम, ठीक है, क्या आ जाएगा, निर्बाधम। तो बाधा नाम अभाव, ठीक है, क्या आएगा, बाधा नाम अभाव है। अब देखो ये वाला उदाहरण जैसे निर्जलम, तो यहां पर क्या है, एक वचन लगाएंगे अपन, भाई जल क्या है, एक ही है, जलस्य अभाव। भाई अर्थ याद करके भी आप उत्तर दे सकते हो, यदि आपको अर्थ याद नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत
दिक्कत आने वाली है। क्या है, जल के अभाव में मतलब हो जाएगा जल का अभाव। ऐसे ही निर्धनम, क्या आएगा, धनस्य अभाव, क्या आ जाएगा, धनस्य अभाव। इस प्रकार से क्या होगा आपका, ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब अगला यदि हम देखें तो अगला आता है आपका यथा, जिसका अर्थ होता है आपका अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, यथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके क्या होता है, प्रथम पद में कौन सी व्यक्ति लगाएंगे हम, द्वितीय। यहां पर क्या लगाएंगे हम, प्रथम पद में द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। जैसे वही पुराने स्टेप अपनी तो यथा शक्ति। ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अनतिक्रम में किसका अर्थ है, यथा का। तो ये तो किसके बाद आएगा, पद के बाद आएगा, संज्ञा पद के बाद। संज्ञा पद क्या है आपका, शक्ति। तो ये हो जाएगा शक्ति, बाद में क्या आ जाएगा उसका, अनतिक्रम्य। क्या आ जाएगा, शक्ति अनतिक्रम्य। ऐसे ही यथा मति, यहां पर क्या आ जाएगा, मतिम वही अनतिक्रम्य। ठीक है। ऐसे ही यथा शास्त्रम, यहां पर भी क्या आएगा, शास्त्रम अनतिक्रम में। यानी यथा शब्द का अर्थ क्या लिखा जाएगा, अनतिक्रम में। और उसका जो संज्ञा पद जो होगा उसमें अपन क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द्वितीया विभक्ति। अब जैसे ये वाला पद है यथेच्छम, समझे, ये यथा प्लस इच्छम, तो मूल शब्द क्या हुआ, इच्छा। तो यहां पर क्या आएगा, इच्छाम। अब अनतिक्रम में। ठीक है, क्या आएगा, इच्छाम अनतिक्रम में। ऐसे ही यथास्थानम, क्या आएगा, यथास्थानम। उदाहरण, स्थानम अनतिक्रम्य। ठीक है। इस प्रकार से क्या है आपका, ये वाला जो है कौन सा, यथा वाला भी समाप्त हो जाएगा। तो उपसर्ग, यानी जो वाला उपसर्ग है, यदि उपसर्ग की हम बात करें तो उपसर्ग के अनुसार ही हम क्या करेंगे, उस समास का विग्रह करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, उपसर्ग के अनुसार ही हम समास का विग्रह करेंगे। और जैसे एक शब्द और देख लेते हैं इसका, यथा योग्यम। ये वाला पद देखा हमने, या तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं योग्यताम, या फिर इसको लिखेंगे योग्यम। और बाद में क्या लगाएंगे हम, अनतिक्रम्य। यानी हमको क्या लगाना है, यथा के उपसर्ग में हम क्या लगाएंगे, सिर्फ क्रम में लगाएंगे। जैसे यथा कालम, यहां पर क्या लिखेंगे अपन, कालम। आगे क्या लिखेंगे, अनतिक्रम। क्या लिखेंगे, कालम अनतिक्रम में। ठीक है। इस प्रकार से जो क्या है आपका यथा उपसर्ग भी, उपसर्ग अव्यय जो भी है ना, उस प्रकार पूरा जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो आगे आता है आपका से, जिसका अर्थ होता है सहितम। और ये हमेशा तृतीय व्यक्ति के ही साथ प्रयोग किया जाएगा। यानी इसके प्रथम पद में क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति। प्रथम पद में हम क्या लगा देंगे, तृतीया विभक्ति। जैसे यथा चित्रम। ठीक है। क्या आ जाएगा, चित्रेण सहितम। भाई से के साथ क्या लगेगा, सहितम। तो जिसके संग जो भी पद आएगा उसमें क्या लगाएंगे हम, तृतीय व्यक्ति लगाएंगे। जैसे, अरे यार सॉरी, यथा चित्रम नहीं होगा, से चित्रम होगा वो। ठीक है। और यहां पर से हृदयम। अब यहां पर क्या लगाएंगे अपन,
हृदयेन, क्या लगाएंगे? हृदयेन। और यहाँ क्या लगाएंगे अपन? सहितम, क्या लगाएंगे? ऐसे ही से शास्त्रम, शास्त्रम की तरफ क्या होगी? शास्त्रेण, यहां पर सहितम, क्या लगाएंगे यहां पर? शास्त्रम सहितम। ऐसे ही शस्त्रम, सशस्त्रम, ऐसे यहां पर शस्त्रेण, आगे सहितम, क्या लगेगा? शस्त्रेण सहितम। अब जैसे ये वाला पद आ गया आपका सकलम, सकलम का जो मूल पद होता है वो होता है कला, ठीक है। और कला कितनी होती है? अनेक होती है, बहुवचन में आती है। तो यहां पर सिर्फ क्या का बहुवचन आएगा? कला भी। क्यों? क्योंकि रमा शब्द के यदि रूप चलाएं तो रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, रमया रमाभ्याम रमा भी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कला भी सहितम, ठीक है। इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। और उदाहरण यदि हम इसके देखें तो उसके उदाहरण में क्या देखते हैं हम? जैसे शांतम, ठीक है। क्या देखते हैं? शांतम। शांतम में क्या है? से प्लस अंतम, तो अंतम का क्या हो जाएगा? अंतेन, आगे सहितम, ठीक है। अब यदि हमको क्या करना हो कि समास विग्रह पदों का समस्त पद बनाना हो तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे आपको एक पूर्व में दिया गया था, मैंने आपको पूर्व में पढ़ाया था कि शक्तिम अनतिक्रम में, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई? हमको ध्यान रखना है अनतिक्रम में। अनतिक्रम में किसके अर्थ में आता है? यथा के अर्थ में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यथा। और क्या लिखा था कि प्रथम पद किसमें होगा? समस्त पद नपुंसकलिंग में। यहाँ पर यथा शक्तिम, क्या आ जाएगा? यथा शक्तिम। ऐसे जलस्य अभावः, क्या आ रहा है? जलस्य अभावः। अभाव किसके अर्थ में आता है? अभाव किसके अर्थ में आता है? निर के अर्थ में। किसके अर्थ में आता है? निर के में। तो अपन क्या लिखेंगे? निर जलम, क्या लिखेंगे? निर जलम। ऐसे ही ये आ गया अनुवादेन सहितम, तो क्या लिखेंगे? सानुवादम, क्या लिखेंगे? सानुवादम, सही। से प्लस अनुवादम, तो अनुवाद के क्या हो जाएगा? तृतीया लग जाएगी, तो अनुवाद की तृतीया क्या होगी? अनुवादेन, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, हम सभी इनको पढ़ सकते हैं। अब दूसरा, यदि एक अंतिम और रहा आपका, जो अंतिम है आपका वो होता है अधि। ये जो होगा वो हमेशा आपका सबसे विभक्ति के अर्थ में और होगा। इसके अंत में आएगा इति, क्या आएगा? क्या आएगा? इति आएगा। जैसे इसका एक उदाहरण है अधि हरि, एक मात्र, ज्यादातर उदाहरण नहीं, बस इसका यही उदाहरण आता है। क्या लिखेंगे? हरऊ इति, ठीक है। क्या आ जाएगा? हरऊ इति। तो हमको क्या करना है? जैसे समास विग्रह वाला पद आ जाए, ये आ जाए नगरस्य समीपम। अब इसका समस्त पद बनाना है। क्या बनाना है? समस्त पद। तो वही बात ध्यान रखनी है कि जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या है। भाई समीपम किसका अर्थ था? उप का। और प्रथम पद में क्या लगा होता? समस्त पद था, किसमें था? नपुंसकलिंग में। उपकार तो क्या हो गया? समीपम। यहां पर क्या आ जाएगा? नगरम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, समास विग्रह आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर अब अव्ययभाव समाप्त होता है, ठीक है। क्या होता है? अव्ययभाव समास समाप्त होता है। तो आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें समासों का, तो जब भी आपके समझ में आ पाएगा। तब तक के लिए आप निरंतर वीडियो देखते रहें, सभी विषयों को पढ़ें। अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा आप लोगों को। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।